गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोग्रामिंग हमारी हो रखी है, एक्सटर्नल वैलिडेशन की वजह से हम बहुत सफ़र करते हैं अपनी लाइफ में। हमारी जितनी भी खुशियां हैं, जितनी भी अच्छी एंथुसिज्म है, जितनी भी एनर्जी है, वो लोगों की तरफ देखते हैं हम लोग। और अगर अप्रिसिएट करते हैं तो हम खुश होते हैं, अगर लोग हमें अप्रिसिएट नहीं करते तो हम खुश नहीं होते हैं। लोग हमारे सामने तालियां बजा रहे होते हैं, हमें अच्छा लगता है, वो तालियां नहीं बजा रहे होते हमें अच्छा नहीं लगता है। और कोई काम हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए हम ऑलवेज एक्सटर्नल वैलिडेशन की तरफ देखते हैं, जो कि बिल्कुल ही रिक्वायरमेंट नहीं है जिस चीज़ की। एक्चुअल में आप एक्सटर्नल वैलिडेशन मतलब लोगों पे इमोशनली डिपेंडेंट हो गए हो एक तरह से। हर प्रकार से आपके जितने भी इमोशन हैं वो तभी से होते हैं जब एक्सटर्नली आपको कोई वैलिडेट करता है। एक्सटर्नल वैलिडेशन से आप ये भी समझ सकते हैं कि आप सेल्फ ट्रस्ट नहीं करते हैं, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है आपको, और इसके लिए आप लोगों से राय लेते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी व्यूज़ जानते हैं उस चीज़ों के बारे में। वो अच्छी बात है, आपको लेना चाहिए, बट इट डजंट मीन कि आप टोटली उन पे ही डिपेंड रहो। बहुत बार विपरीत परिस्थितियाँ लाइफ में आती है, बहुत सारी अलग अलग स्थिति को बंदा चैलेंज करता है, नई नई चीज़ों को फेस करता है, क्योंकि एक्सटर्नली वो चीज़ें आएंगी, वेरिएबल चीज़ें हैं, वो यू कांट कंट्रोल दिस थिंग्स, बट यू हैव टू बी फोकस ऑन द थिंग विच इज़ इंटरनली। आपको अंदर से जॉयफुल होना है, उसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई इंसान खुश होगा, दुख होगा, क्या होगा, इट डजेंट मैटर। इसके लिए आपको किसी बाहरी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप को इस तरह से बनाओ, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मजबूत बनाओ कि आपकी जो खुशियां हैं, आपका जो जॉय है, आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, आपका जो पीस है, वो किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन का मोहताज न रहे। किसी भी इंसान पे इमोशनली आप प्रॉपर डिपेंडेंट न रहो। चीज़ों को लूज छोड़ो, उनसे अटैच्ड मत रहो, डिटैच द थिंग। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि इंसान जो खुशियां हैं वो बाहर खोजता है, लोगों के अंदर खोजता है। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप हो, इट डजंट मीन कि आप मत हो, पर आप डिटैच्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप किसी भी चीज़ को इतना टाइट मत पकड़ के रखो, उसको हल्का रखो, लूज़ रखो, उसको फ्रीडम दो, और हर रिलेशनशिप को एक स्पेस दो, जिससे क्या है कि आपको एक तो डिटैचमेंट की फीलिंग आएगी। डिटैचमेंट से प्यार बढ़ता है, कम नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप मत रखो, डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे डिटैचमेंट ज़रूरी है, वैसे ही अगर आपके अंदर लाइफ के अंदर डिटैचमेंट आ जाएगा तो आप एक्सटर्नल वैलिडेशन की सीकिंग नहीं करोगे। आपको किसी बाहरी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंदर से वैलिडेशन आएगा कि ये चीज़ सही है, गलत है। आप राय लो, फिर एक डिसीजन मेकिंग करो, पर आपका जो डिसीजन है और आपकी जो खुशी आपके जो आसपास हो रहा है, उस चीज़ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करनी चाहिए। यू हैव टू बी जॉयफुल बाय योर नेचर, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने नेचर से जॉयफुल रहेंगे तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी।